नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ न्यू टॉपिक जिसका नाम है लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट। एक ऐसा ये टॉपिक है जो व्यापक रूप में इसका यूज होता है। इसका शुरुआत प्रायः होता है क्लास 11 से +2 और जितना भी कंपटीशन है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीजीएल सब जगह आता है। तो ऐसे टॉपिक को छोड़ दे ये तो गलत होगा। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और इससे वीडियो को आप जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, आपका जितना सीनियर होंगे जो भी तैयारी करते होंगे कंपटीशन को, ताकि इससे वो मैक्सिमम लाभ उठा पाएँ। इसमें कंजूसी नहीं करना है दोस्तों। आप मैक्सिमम इसको शेयर करें अपने सीनियर के पास जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, रेलवे का, एसएससी, सीजीएल जो भी है, आप उनको हेल्प कर सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। देखते हैं क्या होता है लॉगिक्स। देखिए, यह चीज़ को समझना है लॉग के बारे में। तो पहले तो हम लोग किसी का परिभाषा देते हैं। किसी चीज़ का जो नया जब टॉपिक आता है तो पहले उसको समझते हैं परिभाषा के माध्यम से, उसकी क्या परिभाषा हो सकता है और उसके बाद क्या क्या फार्मूला आएगा, उसका क्या क्या खास खास कंडीशन है और इसका यूज कैसे करते हैं, यही सब आता है हर जगह। कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा उसका खास आता है परिभाषा, कहाँ पर डिफाइंड है, कहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है और उसका क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला है। आइए हम लोग बात करते हैं log x टू बेस a। log x टू बेस a ये डिफाइंड होता है कब, जब x का वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए ये चर्चा आगे हो जाएगा, लेकिन पहले समझिए कि लॉग कब डिफाइन होता है। आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का वैल्यू किसी भी हालात में 1 नहीं होना चाहिए। मैं लिखा हूं कि इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ते हैं log x टू बेस a। log x टू बेस a एक बार सीखो पढ़ने के लिए, एक बार। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप एक बार में सीखो समझने के लिए। ये बनाइए आदत, ये दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ को एक बार में ही समझना है और कल जाके आप हो सकते हैं एक्सेलेंट। ये बनाइए आदत कि किसी चीज़ को एक बार में समझे कैसे। यह ह्यूमन नेचर है, जैसा चाहोगे वैसा ही बनोगे। तो log x बेस से इसको पढ़ते हैं log x टू बेस a। ये कहानी खत्म हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है log x बेस a, g की लंबाई बढ़ा दिया है। जब ऐसे लिखते हैं ना तो किसी किसी को लगता है ना कि a के पावर लिखा हुआ है। पावर नहीं है, उसका अलग जगह है, x का अलग पोजीशन है और a का अलग पोजीशन है। तो इसको पढ़ते हैं log x बेस a। log x बेस a पढ़ सकते हैं आप। अब आइए इसी चीज़ को जो है हम लोग जो है आसानी से समझेंगे, आसानी से समझ पाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर बताया है कि लॉग जो होता है, लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो 2 तरह का होता है। तो पहले है कि log x बेस a है, तो इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं x को, क्या बोलते हैं a को। तो x को नाम है आर्गुमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक भी, और a को बोलते हैं बेस, जिसका हिंदी में नाम आधार है। अब कितने तरह का लॉग होता है, तो प्रायः लॉग को हम 2 तरह के रूप में डिफाइन करते हैं। एक का नाम है नेचुरल लॉग और एक का नाम है कॉमन लॉग। यह लॉग में क्या खास बात है कि जिसका बेस ई होगा उसी का नाम होता है नेचुरल लॉग।
और नेचुरल लॉग में क्या है कि आप इसको लिख सकते हैं 3 तरह से, log x बेस ई, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो बेस ई है, और इसी को लिखते हैं शॉर्ट में ln x। ln x l है, आप देखोगे यहाँ पर l है, n है और x है, इसका नाम है ln x। अब जो है एक और जो लॉग है इसका नाम है कॉमन लॉग, और कॉमन लॉग के पहचानने का नियम है कि उसका जो बेस होना चाहिए 10 होना चाहिए, और जो लॉग होगा नेचुरल उसका बेस ई होता है। ये पहले आप समझिएगा ये पहचानने का नियम क्या है। अब देखिए, तो इसमें जो है ग्राफ तो कुछ हम बताएंगे आपको। log x बेस ई जो लॉग होता है नेचुरल, जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स में, हम उसको ग्राफ ले लिए हैं, ग्राफ का नेचर। तो ग्राफ का नेचर लिए तो इसका ग्राफ इस टाइप का होता है, 0 से 1 के बीच में ग्राफ का जो पार्ट है डाउनवर्ड है, नीचे है, और जैसे ही 1 से बढ़ जाते हैं ग्राफ जो है x अक्ष के ऊपर है, और कुछ पार्ट जो है x अक्ष के नीचे है, और कुछ खास पॉइंट जो है x पर है। तो इस ग्राफ में 3 पार्ट हमको मिल रहा है। अगर जो पार्ट ऊपर है, यानी ऊपर यानी y का वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी log का 3 पार्ट हो गया। log x बेस e का वैल्यू नेगेटिव है, यह पार्ट नेगेटिव है कब, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, और log x का वैल्यू पॉजिटिव है जब x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा हो रहा है अप टू इन्फिनाइट। और एक और पॉइंट है कि log का वैल्यू शून्य भी होता है। शून्य कहने का मीनिंग है कि जो फंक्शन जहाँ x को कट करता है उस फंक्शन का वैल्यू वहाँ शून्य होता है। तो यह log x का वैल्यू शून्य होगा। देखिए यहाँ पर यही log का वैल्यू हो रहा है, शून्य हो रहा है, शून्य है जब x का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू शून्य, यानी log x का वैल्यू शून्य हो रहा है। यह कहने का उद्देश्य है कि log का वैल्यू नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है और शून्य भी होता है, जो सामने आपके पेश है। अब इसके बाद देखो क्या है कि इसका कुछ खास प्रॉपर्टीज है, और कुछ प्रॉपर्टी को हम प्रूव भी करेंगे कि log a प्लस log b बराबर log a b ही कैसे होता है। क्या इसका प्रूफ है? तो है, मैथ में प्रायः बहुत चीज़ का प्रूफ होता ही है। तो log a प्लस log b बराबर log a b होता है, और मैंने यहाँ बेस गायब कर दिया है। गायब नहीं है, बेस है। जब किसी भी log के साथ अगर बेस नहीं दिखाया गया है, इसका मीनिंग वहाँ बेस ई है, यानी यहाँ पर बेस ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो log a प्लस log b log a b होता है। अगर यहाँ माइनस है तो log a बटा b हो जाएगा। प्लस है तो गुना में, घटाव है तो भागा में, और यहाँ भी बेस हर जगह ई छिपा हुआ है। अब यहाँ से क्या बात है, तीसरा जो प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर आर्गुमेंट के पावर m है। इसको पढ़िए, पहले इसको समझिएगा। यह जो वैल्यू है यह log b बेस a है। इसमें हमने बेस नहीं दिखाया था, इसमें बेस दिखाया है। log b और बेस a लिखा हुआ है, और जो आर्गुमेंट है उसका पावर m है। जैसे आर्गुमेंट का पावर हो गया वो आ जाएगा बाहर, तो m इंटू log b बेस a हो गया, इसका प्रॉपर्टी हो गया। अब यहाँ क्या किए, यहाँ बेस के पावर कर दिए। जब आर्गुमेंट के पावर गुना में हो गया तो बेस के पावर गुना में आएगा, नहीं रिवर्स में हो गया, भागा में आएगा, तो भागा में आ गया। और सबका दादा 5 स्टार। देखिए यह जो चीज़ है ना, यह 5 स्टार है। log a बेस b को लिख सकते हैं log a बटा log b, log a बटा log b। log a
बेस बी को लिख दिए log a बटा log b, और यहाँ हमने बेस गायब कर दिया, यहाँ बेस नहीं है, यहाँ वैकेंट हो गया। वैकेंट के जगह जो लॉग का प्रॉपर्टी है कि बेस को पॉजिटिव होना चाहिए या बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के, यानी लॉग का बेस पॉजिटिव रहे, आप कुछ लिख दो, हमेशा ही सत्य है। मैंने लिख दिया है बेस 2 लिख दिया है, यहाँ 10 लिख दिया है, 4 लिखो, 3 लिखो, हाफ लिखो, सब सही है। कंडीशन यही है कि जो बेस यहाँ लिखते हैं वही बेस नीचे भी होना चाहिए, तो कभी भी गलती नहीं होता है। यानी log a बेस b को लिखा जाता है log a बटा log b, और वहाँ बेस से कर दिए स्वतंत्र, और उसके जगह कोई भी बेस बन सकता है। आइए अगला क्या प्रॉपर्टी है कि log b यहाँ पर है क्या, a टू द पावर, a के पावर है log b बेस c, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। लॉग के प्रॉपर्टी से हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी जहाँ b है वहाँ a हो जाएगा, जहाँ a है वहाँ b हो जाएगा। ये कर दिए। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि यह वैल्यू क्या देता है, तो आप देख सकते हो इसका मान हम निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यू आपका देगा log a बेस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, log a बटा log a। चूंकि अभी अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा इस तरह का, तो यही यहाँ अप्लाई कर दिए। यहाँ बेस तो कुछ भी संभव है, अब बेस कुछ भी रहे फाइनली तो कट ही जाएगा, यानी कट गया, यह वैल्यू कट के 1 आ गया। इसका मीनिंग है कि आर्गुमेंट और बेस अगर सेम होगा तो वैल्यू ऑलवेज हमेशा एग्जैक्ट 1 होगा, नहीं एग्जैक्ट 1 होगा। अब यहाँ से बोल सकते हो log e बेस e बराबर 1, सही है। और कहीं कहीं लिख देता है कि log e का वैल्यू 1 है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि उसका बेस e छिपा हुआ है, log e थोड़ी होगा, वहाँ बेस तो कुछ होबे करेगा, तो बेस यहाँ पर e है, यानी यही बात ये लिखा हुआ है। तो कोई बोलता है कि log e का वैल्यू 1 है तो वहाँ बेस भी e होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। समझना है बात को, समझने। अब यहीं से समझ गए कि आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाएगा तब आपका जो वैल्यू है सेम हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। log 2 बेस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये खास प्रॉपर्टी है, और इसमें एक बात निकल के आया था कि log का जो वैल्यू होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और शून्य भी होता है। अब यहाँ से कुछ बात पढ़ लेते हैं, कुछ विशेष टाइप का जो प्रॉपर्टी पर है उस पर आधारित क्वेश्चंस। देखिए क्या है, इसमें कुछ और बात कर सकते हैं कि e टू द पावर log a बेस a रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, सोचिए। यह वैल्यू पूरा मिलकर 1 हो जाएगा, तो फाइनली जो है यह वैल्यू e हो जाएगा, e हो जाएगा यह वैल्यू। यहाँ देखो, अब यहाँ से अगर आपको जो log हटाने का मौका मिले कि log कैसे हटता है, या कुछ चीज़ को मान निकालिए, इसे मान लिया जाए कुछ से एग्जाम्पल देखो प्रॉपर्टी से कि log 4 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा तो निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी से। क्या करेंगे कि इसको लिख दिया, log 4 को लिख दिया, 2 के पावर 2 लिख दिया, और यहाँ बेस 2 हो गया, तो यह आर्गुमेंट के पावर 2 हो गया और 2 आ जाएगा बाहर, यानी आपका जो वैल्यू हो जाएगा 2 log 2 बेस 2, और जब दोनों सेम हो जाता है तो यह जो वैल्यू है 1 हो जाएगा, यानी 2 × 1 बराबर 2, आपका आंसर आ गया। फिर देखिए, अगर यहाँ से log हाफ
और बेस 2 कर दिए, तब इसका वैल्यू क्या होगा, तब इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका क्या करते हैं सोल्यूशन कि हाफ को लिख सकते हैं ना, 2 के पावर -1 लिख सकते हैं, हाफ 1/x को लिख सकते हैं ना, x के पावर -1, तो यहाँ 2 हो गया। और जो आर्गुमेंट है उसका पावर है वो आ जाएगा बाहर, यानी कितना हो जाएगा, -1 -1 log 2 बेस 2 कट गया, वैल्यू हो जाएगा फाइनली -1। यानी सिंपल बोल सकते हो -log 2 बेस 2 और आर्गुमेंट और बेस सेम हो जाता है तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये वैल्यू आपका -1 आ गया जी, आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको आया होगा समझ के। इसके बाद जो है कल चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।